जय परमेश्वर देवता लोगों। आज पेज नंबर 230 से जनहित में जारी है साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साप्त प्रसिद्ध किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जयवसास बुद्धि 12/7/1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योतिष रूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह बड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरणाकंज राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण, हिरणाकंस, कंस, कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजदान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सारे कर ली। भाइयों, ये अनूपदास जी महाराज की अपील है, ये अनूपदास जी महाराज का अर्ज है और ये अनूपदास जी महाराज का संदेश है। पूरे विश्व को विनाश से बचाना है तो एकमात्र रास्ता है, वो है साध अनूपदास महाराज जी की किताब जगदीतकारणी जो सावनी एरमपुरा में छपी है। उसके अलावा जितने भी किताबें जगदीतकारणी के माध्यम से चलती है वो इस किताब से मैच नहीं खाती है, वो सब झूठी है या डुप्लीकेट है। उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको दुनिया को दिखाना पड़ेगा, उसकी जांच करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज पेज नंबर 230 से जनहित में जारी है और अनूपदास जी महाराज पूरे विश्व को इस पाप से बचाने के बारे में आप लोगों को साथ गौर के हिदायत देते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान अंग्रेज अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगदीतकारणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए और दिन और दुनिया का भला हो जाए और कोई दुखी नहीं रहे और हर एक के घर में किसी तरह की भूख नहीं रहे मेरे भाइयों। इसलिए ये किताब जगदीतकारणी है, तो इसको एक बार पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और सुअवसर है। इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। और संपर्क के लिए भाइयों 8905653801 जिस भाई को किताब चाहिए जरूर संपर्क करें। और हर महीने की 17 तारीख को सावनी एरमपुरा 307027 राजस्थान, हर महीने को 17 तारीख को ये निःशुल्क वहां किताब मिलेगी आपको। जिस भाई को भी चाहिए जरूर संपर्क करें। भाइयों, जनहित में जारी है 230 से किताब पढ़ता हूं। सो संसार को जादू से ऐसा सुझाते हैं कि शराब का दूध बना दिया और गोश्त होवे तो उसका गुड़ सुझा देवे और गोश्त को और शराब को और किस्म किस्म की चीजें जादू से सुझा देते हैं। सो साधु फकीरों को खबर नहीं कि जो एक चीज का रूप था उसने दूसरे रंग का स्वरूप किस तरह से कर लिया हो, यानी किस तरह से रंग बदल लेते हैं। और वो ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर बेली आया है, इससे ऐसा हुआ। दोस्तों, जो भी करामतें दिखाते हैं, जो पर्चा दिखाते हैं, जो आगम भागते हैं, जो भी कई तरह की चमत्कार वगैरह दिखाते हैं, लेकिन उनको खुद को ऐसा मालूम नहीं होता कि मेरे कहने से ये कैसा हो गया। उनको कुछ भी मालूम नहीं होता, वो एक सिद्धाई में पड़े हैं, बस काम हो जाता है। इसके लिए वो सोचते हैं कि मेरे कहने से ऐसा चलता है।
लेकिन वो कब तक चलता है? जब तक हिंदुस्तान का सौदागर बनिया राक्षसी पाप उसके नाम से कराता है और तो उसकी पूरी सेटिंग में रहता है। वो चाहता है कि ये उसको आगे बढ़ाने का, उसको डिमोशन करने घटाने का है, तो उसके हाथ में है। जब तक बनिया उनकी बात बताई हुई बातों के ऊपर से वो कलम सच्ची करने के लिए 84 लाख कुंडियों के ऊपर संदेश भेजता है सिटी के जरिए, तब जाके वो बात उसकी सच्ची हो जाती है। अगर वो बनिया चाहेगा तो वो बात सच नहीं होती, उसके आधार से सच होती है। इसके लिए जो चमत्कार वगैरह दिखाने वाले हैं और भी कई तरह की आदमी भागने वाले, उनसे कुछ नहीं होता भाई। होता तो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में है और वो जैसा चाहते वैसा करते हैं। खाली ये तो मोहरे चमत्कार दिखाने वाले, आगम भागने वाले और भी वर्षा दिखाने वाले, शराब देने वाले और भी बच्चा देने वाले, बच्चों का उत्पत्ति करने वाले, रोग बीमारी मिटाने वाले, ये सब मोहरे बनाए हुए हैं। लेकिन ठीक होना नहीं होना वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों बेईमान लंका के ढेरों के हाथ में है। क्यों? कि उनकी फैक्ट्री चलती है जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, मुसलमान भाई जन्नत बोलते हैं और अंग्रेज भाई हेवन हेल्स बोलते हैं। वहां पे इनकी फैक्ट्री चलती है। वहां 84 लाख कुंडिया 84 लाख जीवा जुनों के नाम से बनाई हुई है और वहां से जब पाप चलता है, वहां से जब पाप होता है, वहां से पाप चलता है जब दुनिया को आगे लगता है। जब ये लोग ऑर्डर देंगे कि इस नंबर के, इस कलम की, इस पेज की, इस राशि के नाम से इसको ये पाप करना है, जब वो पाप दुनिया में आके लगता है भाइयों, जब तक इनका ऑर्डर नहीं जाएगा, इनकी चिट्ठी नहीं जाएगी, जब तक उसका पाप, उसके नाम का पाप चालू नहीं करेंगे। तो भाइयों इस किताब को ख्याल से पढ़ो, दिल से पढ़ो, तब समझ में आएगी कि किस तरह से रंग बदल लेते हैं और वो ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर बेली आया है, इससे ऐसा हो, और वो परमेश्वर के चक्कर में ही रहता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा कोई काम नहीं करता है। परमेश्वर कोई पार्टी नहीं बनाता है, परमेश्वर कोई एक दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ता है। परमेश्वर का पूरा बगीचा है, हर जीव कुदरत की बनाई हुई चीज उसको इतनी प्यारी है जितना इंसान प्यारा है, जितना जानवर प्यारा है, क्योंकि उसका बगीचा है। हर फूल की उसके वैल्यू है परमेश्वर के दरबार में। ऐसा नहीं है कि भाई ये जानवर है तो उसको परमेश्वर को प्यारा नहीं है और ये इंसान है तो सबसे प्यारा, ऐसा कुछ नहीं है। तो झाड़ वनस्पति सब कुछ परमेश्वर को एक ही शरीक है। एक बाप को अपनी औलाद संतान रहती है 4-5 तो एक ही शरीक की रहती है, कोई भेदभाव नहीं होता है। उसी तरह से परमेश्वर को भी अपने बगीचे में किसी तरह से का भेदभाव नहीं है। गोश्त का गुड़ हो जाता है जब शराब का दूध सूखता है, सो ये काफरी पाप है। जिसे गोश्त का गुड़ सूखता है, वरना गोश्त का गोश्त ही रहता है और शराब का शराब ही रहता है। तो इस तरह से और सब चीजें हैं और बेईमान बनियों के जादू से जिस रंग की चीजें होती है वैसे ही स्वाद लगने लगती है। सो बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। सो जबकि बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, जब फिर वैसा ही स्वाद लगने लग जाती है कि जिस रंग की चीज हो। सो नजर बंद हो जाती है जिससे कुछ का कुछ सूझने को लग जाते हैं। सो साधुओं को कुछ दोष नहीं है और संसार के लोगों को जादू के जुल्म से बीमार कर देते हैं। और जिसको भी पागल किया होवे उससे उस बीमार के ऊपर हाथ फिरा देवे, कि जिसको पागल किया होवे उससे उस बीमार के ऊपर हाथ फिरा दे, कि जिसको पागल किया होवे और जिसको बीमार किया है उसके नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर छोड़ दे। इधर तो वो साधु हाथ घुमाता है और उधर ये चिट्ठी लिख के भेज देते हैं कि उसके नाम का पाप छोड़ दो, तो वो हाथ फेरते ही उसको आराम हो जाता है। तो उनका नेटवर्क पूरा एकदम जैसे कैमरा सीसीटीवी कैसे चलता है वैसे नेटवर्क चलता है। तो फटाफट उसमें लगे रहते हैं। उनको क्यों दुनिया पे राज करना, तो उनका सिस्टम होंगे तो दुनिया से किसी से नहीं डरते, वो सिर्फ इस किताब से डरते हिंदुस्तान की बनी देवे। तो वो बीमार आदमी उस पागल फकीर वगैरह के हाथ फेरने से अच्छा हो जाए और संसार में किसी को कच्ची उम्र में मार देवे। और साधु जादू से पागल हुआ होवे उनको रोते हुए देख के ये कह देवे कि जा तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, तो वो गुप्ती पाप को छोड़ दे, कि जहां उनके नाम का गुप्ती पाप कराते हैं तो वो जिंदा हो जाते। अब देखो ये कितना बड़ा कर्तव्य है। ये बात समझ में आनी चाहिए, लोगों के दिल में बैठनी चाहिए कि ये कैसे खेल करते हैं कि संसार में किसी को कच्ची उम्र में मार दे और साधु जादू से पागल हुआ होवे उनको रोते हुए देख के, किनको जो मरा है उनके घर में रोते हुए देख के ये कह दे कि जा तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। वो साधु खाली इतना बोलता है। तो ये गुप्ती पाप को
छोड़ देवे, कहा 84 लाख कुंडियों पे जादू से मारा और जादू से छोड़ देवे कि जहां उनके नाम का गुप्ती पाप कराते तो जिंदा हो जाए। तो आदमी की उम्र आज के युग में इन्होंने 125 बरस करके रखी है, पाप से कर रखी है, ये हिंदुस्तान के बनियों ने करके रखी है। और मालिक के घर की उम्र है 10,000 बरस की उम्र। और उम्र का तकाजा भाइयों ऐसा है कि पूरी उम्र का तकाजा कैसा है, जैसे झाड़ के ऊपर पत्ता रहता है ना, अगर उसको कोई हाथ से नहीं तोड़े या कोई तूफान और आंधी वगैरह से अगर उसको नहीं तोड़े तो वो पत्ता झाड़ के ऊपर कभी नहीं गिरेगा और पीला चरद होकर गिरेगा। जब पूरी उम्र पाएगा ना, जब पीला होकर गिरेगा, उसके पहले कोई कैसे भी नहीं गिरेगा। तो वैसी की वैसी उम्र आदमी की होनी चाहिए कि आदमी भी बुढ़ा होके पक के पूरी उम्र पाके मरना चाहिए। ये जो कच्ची उम्र में आदमी मरते हैं तो कच्ची उम्र में हरा पत्ता तोड़ते हैं कि भाई, तो ख्याल करो कि हरा पत्ता ऑटोमेटिक नहीं गिरता है। इसका मतलब हो गया कि मालिक किसी को नहीं मारता है। मालिक उसको जिस दिन पैदा किया उसकी उम्र उसके साथ बता दी कि तू तेरा 10,000 बरस की उम्र है, उसके पहले तेरे को कोई नहीं मार सकता। और आज जो दुनिया में मर रहा है ये राक्षसी पाप से मरते हैं। और ये कलयुग नहीं कलयुग काल है। और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों के घर का राक्षसी पाप है। और इनकी फैक्ट्री चलती है स्वर्ग नरक में, हेवन हेल्स में, जन्नत में इनकी फैक्ट्री चलती है। वहां पे पाप कर दे जब दुनिया को आके लगता है भाई पाप कराते हैं तो जिंदा हो जाओ, क्योंकि मालिक ने तो सबको पूरी उम्र दी है। और जो कच्ची उम्र में मरते हैं तो राक्षसी पाप से मरते हैं। सो करोड़ों को पाप से मार देते हैं। और संसार को भुलाना होवे तो किसी किसी को पागल के हाथ फेरने से एक दो को जिंदा हो जाने देते। अब लाखों लोग मर जाते, उसमें एक दो को ऐसा चमत्कारी करके बता देते हैं, जैसे एक बीच में एक विमान गिरा था और उसमें एक आदमी बच गया था, तो सब पूरी दुनिया ये करने लगी थी कि अरे भाई कितना बड़ा तकदीर वाला है। क्या भाई वो मालिक का एक ही बंदा था, वो बाकी मर गए, वो मालिक के दुश्मन थे? ऐसा तो नहीं था। तो भाइयों गौर करो इस बात पे, मालिक के सभी जो बंदे अंदर बैठे थे वो सब के सब मालिक की और संतान थी और मालिक का बगीचे के ये थे, इंसान थे। तो मालिक को तो दुख होता है ना, जमीन माता को, परमात्मा को दुख बहुत होता है भाई। हमारी जो आत्मा है हमारी औलाद है, परमात्मा की आत्मा है वो हम लोग है, तो परमात्मा को बहुत दुख होता है। इसलिए भाइयों वो एक जिंदा होने से मालिक खुश नहीं था कि वो मरे, वो उससे खुश नहीं। मालिक सबका प्यारा है, सबका दुलारा है। एक भी कुदरत की बनाई हुई चीज खंडित होती है तो मालिक को भी दुख होता है, हमको भी, क्योंकि मालिक कुछ नहीं कर। मालिक ने जो बगीचा उस दिन बनाया उसने ये बात रखी नहीं दुख देने की और सजा देने की। मालिक किसको सजा भी नहीं देता है और दुख भी नहीं देता। आज जो इस मालिक के बगीचे में जो बुराई चल रही है उसका जिम्मेदार हिंदुस्तान का सौदागर बनिया है। ये किताब जगदीशकार ने उसका सबूत है भाइयों, एक बार इसको जरूर पढ़ो। इसलिए बोलता है हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, एक बार इस किताब को जरूर पढ़ो। जिंदा हो जाने देते हैं और जिंदा हो जावे सो यह भी मालिक को ज्यादा बुलाने के वास्ते इनके जाल की पर्चा दुनिया में चला दिए है, जिससे कच्ची उम्र में मरते हैं कि जो गुप्ती पाप का करना उनके नाम का छोड़ देवे कि जिसको जादू से मारा हो। सो जब कि वो पीछा जीता हो जावे तो संसार के लोग ये कहने को लग जाते हैं कि ये तो बड़ा औलिया है। जब उस पागल को संसार में किसी को जिंदा करते देख के कोई सत्संग करने को लगते हैं और जानते हैं कि हम भी उसके मुआफिक सिद्ध हो जाए, फिर लोग देख के उससे प्रेरणा लेने की कोशिश करते कि हम भी इसके मुआफिक हो जाए। फिर वो भी साधु की तप करते, भक्ति करते, बाड़ों में रहते, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये लाखों में एक दो साधु के ऊपर ये प्रयोग हिंदुस्तान के सौदागर बनिए करते हैं, उसको हीरो बना देते हैं और इनको जीरो बनाना हो तो जीरो बना दे। लेकिन साधुओं के हाथ में कुछ नहीं, कितना भी बड़ा साधु है उसके हाथ में कुछ नहीं है। खेल सब हिंदुस्तान का बनिया पीछे से खेलता है भाइयों। जादू का पावर इनके हाथ में। जादू को किस तरह से चलाने का वो आदमी को जरिया बना के चलाते, किसी को भी आगे भविष्यवाणी करके चलाते, चमत्कार दिखाते, पर्चा दिखाते, ये एक जरिया बना हुआ है। लेकिन असली खेल तो गुनहगार तो पीछे बैठा है, जादू चलाने वाला हिंदुस्तान का सौदागर बनिया है। सत्संग करते हैं और उसी तरह से हार वगैरह और भिष्टा वगैरह देखा देखी करने को लग जाते हैं। अभी उनका जो खेल देख के दूसरे भी लोग ऐसा करने को लग जाते हैं और जानते हैं कि हम भी उसके मुआफिक सिद्ध हो जाए। सो भिष्टा व मेला
और हाड़ व पेशाब तो कदीमी से मैला व खराब काम है, सो सबको ही दिखता है, सो दुरुस्त कहते हैं, सो दुरुस्त कहते हैं, सो सही है। और ये बेईमान जादू से परसा सुझाते हैं। जब दुनिया भूल जाती है कि जो मैली चीज को अच्छी जानने लगते हैं और संसार में ये भी कहते हैं कि ब्राह्मणों को बीकानेर राजा साहब ने ब्रह्म भोज दिया था, सो खबर नहीं कि ब्रह्म भोज में सीरा बनाया था या मिठाई बनाई थी। सो बीकानेर में कोई साधु फकीर था, सो उसने ऊंट का हाड़ अपने कंधे के ऊपर उठाया और उठा के आया और उस ब्रह्म भोज वाली कढ़ाई में उस ऊंट के हाड़ को घुसेड़ दिया। जब सब ब्राह्मण कहने लगे कि इस पागल फकीर साधु ने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, जब ब्राह्मण कूकते कूकते राज में गए और उस फकीर को भी पकड़ कर ले गए। जब उस फकीर से राज ने दरियाफत किया कि तुमने ब्राह्मणों के ब्रह्म भोज में ऊंट का हाड़ घुसेड़ दिया, जब साधु फकीर ने कहा कि आपने जीवन दिया और हमने दक्षिणा दी है, सो वो हाड़ नहीं, वो तो सोना है। अब देखो भाइयों, यहाँ खेल कैसा चलता है कि बीकानेर के राजा साहब ने ब्राह्मणों को ब्रह्म भोज का न्योता दिया और ब्रह्म भोज के लिए उनको ये किया। ब्राह्मणों को बीकानेर राजा साहब ने ब्रह्म भोज दिया था, सो खबर नहीं कि ब्रह्म भोज में सिरा बनाया या मिठाई बनाई थी, सो वो तो अलग बात है क्या बनाया था। लेकिन उसी रास्ते से एक साधु ब्राह्मण जा रहा था, एक साधु जा रहा था, ब्राह्मण नहीं साधु फकीर, साधु फकीर। सो उसने ऊंट का हाड़, वो ऊंट का मांस का टुकड़ा था, हाड़ था, वो उस कढ़ाई में घुसेड़ दिया जहां ब्राह्मणों का ब्रह्म भोज बन रहा था, उसमें घुसेड़ दिया। तो फिर वो ब्राह्मण राज दरबार में गए और चिल्लाने लगे कि इसने हमारे ब्रह्म भोज में ऊंट का हाथ घुसेड़ दिया। तो अब देखो भैया यहाँ कैसा खेल चल रहा है, यहाँ खेल कैसा हो रहा है, घुसेड़ दिया। जब साधु फकीर ने कहा कि आपने जीवन दिया और हमने दक्षिणा दी, वो साधु बोलता हमने दक्षिणा दी, सो वो हाड़ नहीं, वो तो सोना है। सो जादू के जुल्म से उसी हाड़ को सोना सुधा दिया और हिंदुस्तान के सौदा, उस ब्राह्मण ने तो खाली बोला है लेकिन सुझाने वाले हिंदुस्तान के सौदा, और उस वक्त उसको सोना सुधा दिया। और वो था ऊंट का हाड़, और जबकि वो ऊंट का हाड़ था, सो जब तक कि राक्षसी पाप का साया उस हाड़ पर रखा होगा, जब तक वो हाड़ का सोना ही दिखा होगा। जब तक वो राक्षसी पाप का साया पड़ा होगा ना, जब तक वो हाड़ का सोना ही दिखा देगा। फिर क्या कर देंगे, वो अशुद्ध हो गया, कौल इकरार से फिर गए, या उसको रखने की जगह सही नहीं थी, फिर उनकी ये हो गई, तो फिर वो वापस जो परिस्थिति है उसमें हो जाता है, लेकिन वो मालूम नहीं पड़ता है। जैसे हाथ वचन देते थे ना देवी देवता के साथ में कि तू पीछे मत देखना, मैं काटते जाता हूँ, फिर हाथ वचन बुरा हो गया तो वो राजा भी वहां मर जाता है। तो ये सब खेला हिंदुस्तान के सौदागर बनियो, तो इस हाथ वचन में अच्छे अच्छे राजाओं को इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियो ने मरवा दिए भाइयों। सब खेल उनका ही है। साया उस पर हाड़ पर रखा होगा जब तक वो हाड़ का सोना ही दिखा होगा। सो जिस तरह से संसार को हाड़ का सोना दिखा होगा, उसी तरह से साधु फकीरों को हाड़ का सोना दिखा होगा जब साधु फकीर ने उस ब्रह्म भोज के अंदर उसको घुसेड़ दिया होगा। सो साधु फकीर को और अतीतों को कुछ दोष नहीं, और जो कि ईश्वर ने सोना चांदी बनाया है वो कदीमी से ही सोना चांदी है, सो तो सोना चांदी रहेगा। और जादू से कहो तो चांदी सोने के कंकर पत्थर कोयला वगैरह सुझा दे। सो जिस तरह से रावण और कंस वगैरह ने ऋषि रोग और संसार को भुलाया था और दिशासुर कर दिया था कि जो कुछ का कुछ जादू से सुझाते। अब देखो जब तक वो हाड़ के ऊपर जादू का साया रखा तो वो सोना ही दिखा हुआ, लेकिन भाई वो सोना तो नहीं था, वो तो था तो जादू का खेल। तो वो उनके नाम से उन फकीर अतीतों को करामती संसार में सुझाते हैं और खेल तो सब हिंदुस्तान के बनियों का था और दिखाया साधु को। तो भाइयों ये ऋषियों को ऐसे सिद्ध करते हैं और ऐसे उनकी माला फेरते पूरी दुनिया, और खेल तो रस्सी तो डोरी तो इनके हाथ में है। तो ये जब किताब आप सही ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। किसी के पास जाने दी, सृष्टि का मालिक एक है, परमेश्वर है, और परमेश्वर के सिवा दूसरा कोई भला नहीं कर सकता है। और जो ये चमत्कार वगैरह, पर्चे वगैरह और भी आगम भागने का, ये नस्ट्रेडेमस की जो भविष्यवाणियां है, ये सब हिंदुस्तान के बनियों के हाथ में है, और वो राक्षसी पाप से होती है। सच्चाई करना, उसको झुटलाना, ये हिंदुस्तान के बनियों के हाथ में है।
वगैरह ऋषियों को और संसार को बुलाया था और दिशाशूल कर दिया था कि जो कुछ का कुछ जादू से सुझाते थे, जिससे ज्यादा आप बनिए अपने राक्षसी पाप से तरह तरह के पर्चा सुझाते हैं। सो दुनिया मुंह से पर्चा पर्चा कर रही है और बनिए बेईमान ब्राह्मणों के उत्तम कुल को भ्रष्ट करने के लिए साधु फकीरों की बुद्धि भ्रष्ट करके उनके हाथों से ऊंट का हार ब्रह्म भोज की कढ़ाई में घुसड़वा दिया और लोगों को जादू से सोना दिखा दिया। सो ऐसे ऐसे पर्चे चालाकी करके लाखों चला दिए। देखो भाई, अनूपदास जी महाराज भी उसका उत्तर सामने ही दे देते और क्लियर कट बता रहे कि कैसे खेल खेला। लेकिन बात समझ में आनी चाहिए, दिल से किताब पढ़नी चाहिए, जब आपके दिल में उतरेगी तो मालूम पड़ेगी। सो दुनिया मुंह से पर्चा पर्चा करती है, परंतु बनियों ने जादू से बुला के उनका धर्म भ्रष्ट कराया। तो जब भी उन्होंने हार का सोना देखा, जब उन्होंने ब्रह्म भोज कर लिया और छीन लिए, लेकिन धर्म तो भ्रष्ट हो गया ना। वो तो असली में तो वो ऊंट का हार ही था, लेकिन उसके ऊपर जादू का साया रखा, तब तक वो सोना दिखा। तो वो परमेश्वर को भी कला से भूले और परमेश्वर को भी भूले और अपना धर्म भ्रष्ट करवा के बैठ गए। तो ये समझ नहीं थी ना, तो ये जादू था। तो ऐसे ऐसे लोगों को गुमराह करके आगे उन्होंने बहुत राजा बादशाहों के साथ, साधुओं के साथ बहुत बड़ा खेला करके दुनिया को भुला दिया। सो वो तो परमेश्वर की कला से भूले, जब बेचारे जीवन को जीम लिए। सो उन्हों को जादू की खबर नहीं और ना संसार को खबर कि राक्षसी जाल है। आज तो देखो भाई, कई पुतलियां निकलती है तो संसार भागते जाता है, गांव का ठाकुर जाता है और दंडोत करता है ढोल नगाड़े के साथ कि अरे देवी निकली है, मेरे को सपने में आई है, और एक आधे को मार भी देते, अगर नहीं काम किया तो उसको मार भी देते। तो ये खेल सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का है, इसके लिए ये राक्षसी जाल है। और मेरे को तो एक दो बात याद आती है, सो लिखता हूँ। और पर्चे अनेक तरह के चलाए, पर्चे दुनिया में कई तरह के चलाए, कैसे कैसे चलाए उसका कोई हिसाब नहीं है, अंदाज नहीं है भाई, कि जिसका कुछ पार नहीं है। सो ऐसे परसों के भरोसे धर्म भ्रष्ट हुआ है। सो ये समझे नहीं, सो राक्षसी पाप से ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो समझाए से भी नहीं समझते। और जिस मुल्क में ऐसे पर्चा चलाए है और जादू से कुछ का कुछ सुझाव देते हैं, सो जिस मुल्क में ऐसे ऐसे पर्चा हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों को और दूसरे राजा बादशाहों को दिखा के भुला देते हैं और ये हिंदू मुसलमानों के धर्म ईमान को भ्रष्ट कर देते हैं। ये हमारे हिंदू हो या मुसलमान हो या अंग्रेज, हमारे धर्म को ऐसे भ्रष्ट किया भाइयों, ये पर्चे दिखा के, चमत्कार दिखा के, करतब दिखा के, और जादू का साया पड़ा रहता है तो पूरा हमारा धर्म को भ्रष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर देते हैं। तो हिंदू मुसलमान भाइयों, इस बात पे गौर करो और इस किताब को गहराई से समझो मेरे भाई। अल्लाह और परमेश्वर दोनों एक ही है, तो दोनों को अलग अलग रास्ता क्यों भटकाएगा, अलग अलग क्यों दिखाएगा? मालिक एक है तो रास्ता भी एक होना चाहिए और संस्कार भी एक होने चाहिए, तो अलग अलग क्यों हो सकते? इसके लिए अनूपदास जी महाराज बोलते हैं कि मैं भी परमेश्वर की संतान हूं और आप भी परमेश्वर की संतान हो, तो भाई मेरे हो। क्या बोलते कि सब मेरे भाई हो। तो भाइयों, हमारे में ये भेदभाव क्यों है, हमारे में ये कुर्तियां क्यों है, हमारे में ये एक दूसरे के प्रति विरोध भावना क्यों है? तो इसको समझने के लिए इस किताब को पढ़ना पड़ेगा मेरे भाइयों। और करामतों के भरोसे भूले हुए, तो जब ही तो हिंदुस्तान की बादशाह को और इज्जत को करामत के सबब से दबो दिया है और करामतों के सबब से बुरा दबो दिया है। और दूसरी विलायतों में इनकी दुकानें जावेगी तो उनका भी वही हाल होगा कि जैसा हिंदुस्तान का हुआ है, और उनको भी करामतों के जुल्म से भुलावेंगी। सो ये राक्षसी पाप मिटाना चाहिए, क्योंकि बीमारी तो राक्षसी पाप के जुल्म से कराते हैं और सुझा देते हैं देवतों का। अब देखो यहाँ भी बहुत बड़ा पेच फंस गया। अब ये जो आदमियों को बीमारी, रोग, बीमारी, कोरोना जैसा कुछ भी ऐसा आता है तो ये राक्षसी पाप से होता है। जो भी होता है, ये वायरस चलता है, सब राक्षसी पाप से चलता है। राक्षसी पाप के बिगड़ कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर कोई प्रयोगशाला खोलता है वहां भी राक्षसी पाप चलता है भाई, और राक्षसी पाप के बगैर कुछ नहीं होता है। और सुझा देते देवतों का, देवतों ने दोष किया है। अभी वही तो बात है कि गुनाह करने वाला तो पीछे से अलग का अलग है और बाजा मारे जाता है बेचारा पेट भरने के लिए जो धंधे करते हैं। जैसे एक मदारी खेल करता है, लेकिन करता तो वो जादू की करते भी है, थोड़ा बहुत सीख के या उसके ऊपर साया डालते जादू का तो वो चलता है, लेकिन वो तो बेचारा पेट भरने के लिए करता है। उसको मालूम हो जावे कि ये जादू है और इससे
बुरा हो रहा है तो वो कभी ऐसा काम नहीं करे। वो तो देवी देवताओं के भरोसे फंस गया, तो मैंने देवता की साधना की थी और मेरे को ये चमत्कार मिला है। सो कोई साधु फकीर उस बीमार के ऊपर हाथ फेर देवे तो वो अच्छा हो जावे, या और कोई साधु फकीर पागल नहीं होवे और वो हाथ फेर देवे और कह देवे कि जा तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। सो जब कि वो अच्छा हो जावे तो पर्चा पर्चा करते हैं और कोई भी कई कई पर्चा चला दिए और भी कई पर्चा चला दिए कि जो धुनी में आग होवे तो उसको कोई झोली में डाल के चला जावे तो संसार को ऐसा सुझाते हैं कि पूरा हो लिया है। सो जबकि आग के ऊपर पाप का साया पड़ता है, जब उस आग का तेज चला जाता है, इससे झोली का कपड़ा आग से नहीं जलता है। सो उन फकीर साधुओं को भी खबर नहीं और कोई ये भी बददुआ देते हैं कि जा तेरा गल जल जाएगा, सो जल जाता है। अब ये जो जितनी भी करामतें दिखाने वाले साधु फकीर है, उनको भी ये मालूम नहीं कि कैसे होता है बस इतना मालूम है कि हमारे से होता है, हमने भक्ति की है। लेकिन जिस दिन बंद होता है उनको मालूम ही नहीं पड़ता है। कुछ दिन चलता है, इनका भी टारगेट रहता है 5 साल 10 साल का। असली टाइम पे जिस टाइम पे उनको करने का कुछ ये रहता है मजबूती, तब उसकी टाइम खराब कर देते, फिर वो लाचार हो गए, बाद में कुछ नहीं। फिर लोग बोलते ना आगे बहुत समझदार था, अब किसी ने फिटकार दिए। अनूपदास जी के साथ भी ऐसा खेला था, लेकिन अनूपदास जी महाराज तो सब जानते थे, जन्म से ही उस खेल को खेलने को आए थे और इस खेल को मिटाने को आए थे। इसके लिए भाइयों ख्याल करो, खबर नहीं। और कोई ये भी बददुआ देते हैं कि जा तेरा घर जल जाएगा, सो जल जाता है, परंतु जलता तो है राक्षसी पाप के जादू से, और सुझा देते हैं पर्चा। सो साधु फकीरों को राक्षसी पाप की खबर। वो तो ये जानते हैं कि हमको परमेश्वर ने वसनचित किया है, और उनको तो साधु फकीरों को ये मालूम भी नहीं होता है कि हमारे साथ ये जो चल रहा है, हम जो पर्चे हमारे हाथ से चलाने चालू किए, हमारी जबान में भविष्यवाणी, हमारी जबान से चमत्कार पर्चे हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं उनको मालूम ही नहीं है। वो तो अपनी देवी देवताओं और उसके देव कला के भरोसे भूले हुए कि मैंने उनकी साधना की थी इसके लिए ऐसा चलता, लेकिन उसको बिल्कुल मालूम नहीं है। और संसार को भी ये राक्षसी पाप से ऐसा ही सुझा देते हैं। इस साधु फकीर का वसन चिद है, और संसार के दिल में भी ऐसे ही सुझा ये साधु बड़ा जानकार है और इनका वसन चिद है। सो दुनिया ने राक्षसी पाप से भुला रखा है कि रावण ने ऋषियों को जादू के जुल्म से वर्षों के भरोसे भुला रखा था, उसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी पाप के जुल्म से साधु फकीरों को और संसार को भुलाया है। अब पूरा खेल जो चल रहा है वो जादू के भरोसे चल रहा है भाइयों। तो आप लोगों को, हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों को, इस किताब जगदीतकारणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करना है और इस किताब को एक बार पढ़ना है भाइयों। ये अनूपदास जी महाराज की ओरिजिनल किताब नमूना, जो अनूपदास जी महाराज ने खुद की अपनी प्रिंटिंग प्रेस सावनी अहरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया, उस किताब का ये नमूना है और उसकी ये कॉपी है, फोटो कॉपी है। तो भाइयों आज जो लोग, जो मंडल वाले वगैरह जो कह रही है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप अगर वो किताब पढ़ रहे हो ना, तो उसमें भी यही बात लिखी हुई है ना, तो आप दुनिया के मंच के ऊपर किताब पढ़ के समझाओ कि क्या लिखा हुआ है अनूपदास जी महाराज ने, तो बताओ भाई। नमूना लिखा है तो नमूने की कॉपी नमूने के आधार से होनी चाहिए। अगर नमूने के आधार से कॉपी नहीं है और ये लोग बोलते हैं कि भाई अनूपदास जी महाराज ने ऐसा किया वैसा किया, ये सब सरासर झूठ बोलते हैं। नमूने के अलावा जितनी भी किताबें चलती है वो सब झूठी है भाइयों, और ओरिजिनल किताब सिर्फ और सिर्फ ये नमूना है जो अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी, लाखों रुपया अनूपदास जी महाराज ने भाइयों बेहिसाब मेहनत, अनूपदास जी महाराज की खुद की बेहिसाब मेहनत और तमाम संसार की मदद लेके हजारों रुपया खर्च करके इस किताब को बनाया है। अनूपदास जी महाराज को यारे गहरे नतू गहरे नहीं थे जो ऐसे फालतू कुत्ते कोई भी बात कर लेवे कि ऐसा किया ऐसा किया। इसके लिए पूरे विश्व को बचाने की बात की अनूपदास जी महाराज ने, और अगर परमेश्वर के बाद कोई है तो वो अनूपदास जी महाराज है। तो भाइयों अगर ये किताब अनूपदास जी महाराज ने छापी है तो पूरे विश्व के लिए छापी है, और नियम और कायदों के उसूल से छापी है। जो अंग्रेजी हुकूमत में एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं होता था, एक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज लाना पड़ता था तो उसका लाइसेंस लगता था। तो ये तो प्रेस की बात है, ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है कि कोई भी कुछ भी बात कर लेवे। तो भाइयों सतर्क रहना है, सावधान रहना है, होशियार रहना है और दिल से काम करना है और अपनी अक्ल को, अपनी आंखें खोल के काम करना है भाइयों।
जय परमेश्वर। वरना हिंदुस्तान के बाद बनिए कई कई तौर से कुछ भी सुझा के हमको गारद कर देंगे। हमको बहुरूपियों के चक्कर में नहीं आना है, हमको ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़ना है। जो अनूपदास जी महाराज की खुद की प्रिंटिंग प्रेस की है, एक बार उसको दिल से गहराई से पढ़ना है, तब जाके ये बात पसंद आएगी। लोगों की बातों में नहीं पढ़ना है, किसी की बातों में नहीं आना है मेरे भाइयों, और इस किताब को गहराई से पढ़ना है, तब जाके ये बात समझ में आएगी भाइयों। जय परमेश्वर। और कल से चालू होगा पेज नंबर 232 से, कल से चालू होगा, जनहित में जारी रहेगी। पेज नंबर 232 से चालू रहेगी। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। आपका दिन शुभ रहे।